अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मुसन्निफ़ा शमा परवीन मरियम और आप देख रहे हैं मैं जिन्नाती नावल का 9वां एपिसोड दरवाज़ा। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे इस नावल में क्या होता है। इंचरा समेत वो तीनों दानियाल, दिल आवेज़ और फातिमा उस चीज़ को बगौर देखे जा रहे थे। उनकी नज़रें उस चीज़ पर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। वो उस अनमोल और बेशकीमत नगीने से जड़ा शायद एक तिलिस्मी घोड़ा था जो उन्हें आवाज़ दे रहा था कि मेरे चारों अजीज़ दोस्त आओ, तुम्हें उस दरवाजे तक ले चलूं। और इंचरा समेत दिल आवेज़ और फातिमा सब दानियाल को देखने लगे और दानियाल ने मुस्कुराते हुए उन तीनों को उस तिलिस्मी घोड़े पर बैठने का इशारा किया और अगले ही पल वो चारों उस घोड़े पर सवार हवाओं में सैर करने लगे। और इंचरा ने मन ही मन में सोचा, अरे वाह, ये तिलिस्मी घोड़ा तो बातें भी करता है, मैं तो इसे अपना दोस्त बना लूँगी। और वो तीनों भाई बहन को ऐसा लग रहा था कि कोई खूबसूरत ख्वाब है, मगर ये क्या, कितना ही वक्त गुजर गया मगर वो तिलिस्मी घोड़ा अभी भी उस तिलिस्मी दरवाजे तक नहीं पहुंचा था। इंचरा ने दानियाल से कहा कि मैं इस जिन्नातों की दुनिया और तिलिस्मी रास्ते पर आकर समझ गई कि वाकई यहाँ की हर चीज़ अजीब व गरीब और बेइंतहा अनमोल है। दानियाल जवाब में सिर्फ मुस्कुराकर रह गया, जबकि इंचरा के भाई दिलावेज़ ने कहा, हाँ, जब इस तिलिस्मी घोड़े को उस दरवाजे तक पहुँचने में इतना वक्त लग रहा है तो शायद हमें पैदल वहाँ जाने में ना जाने कितना वक्त लग जाता। इससे पहले कि दानियाल दिल आवेज़ को कुछ पता था, वो तिलिस्मी घोड़े ने जवाब दिया, तुम लोग पैदल वहाँ कभी पहुँच ही नहीं पाते। वो दरवाज़ा कोई मामूली दरवाज़ा नहीं है, वहाँ की हर चीज़ और हर जगह, यहाँ तक कि वो महल भी तिलिस्मी है। दानियाल ने कहा, हाँ बेशक, ये तिलिस्मी घोड़ा बिल्कुल सही बोल रहा है। हम तो इस तिलिस्मी दरवाजे के मालिक हैं, हमें तो उसका हर तिलिस्म पता है, बस सिर्फ शहंशाह हुसैन शिराजी का वाक़या जानना है, वो भी तुम्हारी मदद से। पर उसके बाद क्या होगा? इंचरा ने बेचैनी से पूछा। दानियाल ने कहा, उसके बाद मैं शहंशाह शिराजी का बेहतरीन तरीके से इलाज करूँगा, आखिर हम एक आमिल और कामिल जो ठहरे। इंचरा और उसके भाई ने दानियाल को झोंक कर देखा। इसका मतलब तुम कामिल हो, पर कैसे? इंचरा के भाई दिल आवेज़ ने उससे इंतहाई हैरानी के आलम में पूछा। हाँ दोस्त, हम एक कामिल हैं। दानियाल ने दोबारा अपनी बातों की तस्दीक करते हुए कहा, वो देखो हमारी मंजिल, हमारा तिलिस्मी दरवाज़ा हमारे सामने है। और इंचरा उस तिलिस्मी दरवाजे पर नज़र पड़ते ही बहुत खुश हुई। कितना इंतज़ार किया था उसने उस तिलिस्मी दरवाजे तक पहुंचने के लिए, और अब मंजिल सामने थी। हालांकि वो तिलिस्मी दरवाज़ा और उससे जुड़े हर नायाब और कीमती चीज़ का मालिक दानियाल था, मगर दानियाल के कहने के मुताबिक अब उस तिलिस्मी दरवाजे के पीछे की कड़ी इंचरा को सुलझानी थी। इसलिए आज वो खुद को तिलिस्मी दरवाजे तक पहुंचते देख बहुत ज़्यादा खुश थी। दानियाल के चेहरे से जाहिर हो रहा था कि वो भी बेइंतहा खुश था। उसने अपनी बीवी इंचरा और उसके भाई बहन को उतरने का इशारा किया और फिर आखिर में घोड़े पर कुछ देर तक बैठा रहा और फिर उस तिलिस्मी घोड़े से कहा, ऐ मेरे तिलिस्मी दोस्त, तू मुझसे वादा कर कि हम यहाँ जो कुछ भी करेंगे वो बात तू किसी को नहीं बताएगा और तू भी हमारे साथ रहेगा। तिलिस्मी घोड़े ने कहा, ऐ मेरे अजीज़ दोस्त दानियाल, तुम भी कैसी बातें करते हो? क्या तुम जानते नहीं कि मैं तुम्हारा एक राजदार और बचपन का साथी हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा जहाँ तक तुम चाहोगी। और उस तिलिस्मी घोड़े ने इंचरा को देखते हुए कहा, अच्छा हुआ कि तुमने एक आदम की बेटी से निकाह कर लिया, अब तुम्हारे मकसद में कोई रुकावट नहीं करेगा। दानियाल उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा और दिल आवेज़ और फातिमा उस तिलिस्मी घोड़े की बात सुनकर एक दूसरे को देखने लगे, जबकि इंचरा ने फ़ौरन कहा, लेकिन तिलिस्मी घोड़े, तुम ही बताओ, दानियाल भी तो आदमजाद ही है, फिर क्यों ऐसा कह रहे हो? इससे पहले कि दानियाल उसे कोई जवाब देता, उस तिलिस्मी घोड़े ने कहा,
हाँ बेशक दानियाल भी आदमजाद है, लेकिन उसका असल राज उस तिलिस्मी दरवाजे से जुड़ा है। और इस तिलिस्मी घोड़े ने इंचरा को बगौर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ऐ इंचरा बेगम, तिलिस्मी दरवाजे के अंदर जाने के बाद जब एक राज खुलेंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि दानियाल चीज़ क्या है, और तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। उसकी बातें सुनकर इंचरा को खौफ आने लगा। अब वो मन ही मन में डर रही थी, मगर जाहिर नहीं करना चाह रही थी। न जाने वो तिलिस्मी घोड़ा कौन था जो उसे देखकर हंस रहा था। दानियाल ने कहा, अब आओ चलो सब अल्लाह का नाम लेकर साथ चलते हैं। और जैसे ही उन पांचों दिलआवेज, फातिमा, इंचरा, दानियाल और उस तिलिस्मी घोड़े ने उस तिलिस्मी दरवाजे के अंदर कदम रखा और वो तिलिस्मी दरवाज़ा बंद हो गया। दानियाल ने कहा, जब पहली बार मैंने तुम तीनों भाई बहनों को धोखे से जिस दरवाजे से बुलाया था वो मेरे इस हकीकी तिलिस्मी दरवाजे का अक्स था, और ये हकीकत है। इंचरा समेत वो तीनों भाई बहन दानियाल की बात पर गौर करने लगे। और फिर दानियाल ने कहा, और जिस बिल्ली को लेकर मेरा दोस्त शहंशाह हुसैन शिराजी घूमता है वो हकीकत में बिल्ली नहीं बल्कि उसकी बहन रमशा है, जिसे किसी मुसीबत से बचाने के लिए मेरे इस तिलिस्मी घोड़े ने उसे बिल्ली बना दिया ताकि उसे दुश्मन पहचान न सके। और चूंकि हुसैन शिराजी ने वो सब नज़ारा अपनी आँखों से देख लिया था, इसलिए वो उसे अपने साथ लिए घूमता फिरता है। और इंचरा ने चौंक कर फिर उस घोड़े को देखा और पूछा, आखिर ये है कौन? और जवाबन वो तिलिस्मी घोड़ा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और दानियाल से कहा, तुम्हारी बीवी ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि आखिर ये तिलिस्मी घोड़ा कौन है। आखिर मैं हूँ कौन, तुम इसे बताते क्यों नहीं? और दानियाल उसके बात सुनकर खामोश रहा और वो तीनों भाई बहन एक दूसरे को देखने लगे। आखिर वो तिलिस्मी घोड़ा कौन था? ऐसी कौन सी ताकत उसके पास थी जिसने शहंशाह हुसैन शिराजी के बहन को एक बिल्ली का रूप दे दिया? ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।